गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है उसे हम क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल का मतलब होता है जो ध्वनियाँ हमें सुनाई देती हैं उन्हें ऑडिबल कहते हैं, और जो हमें नहीं सुनाई देती हैं उन्हें हम कहते हैं नहीं सुनाई देने वाली ध्वनि, यानी कि श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ। आइए फिर, वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कैन वी हेयर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ध्वनि उत्पन्न करने वाली या साउंड को उत्पन्न करने वाली जो जितनी भी बॉडी होती हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उनमें क्या होता है कि साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन करते हैं, उसके बाद से हमें क्या करती हैं, ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, साउंड सुनाई देता है। कैन वी हेयर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडी। और जितनी भी वस्तुएं होंगी या वस्तुएं होंगी, अगर उनमें वाइब्रेशन हो रहा है तो हमें वहाँ से साउंड जरूर सुनाई देगी। In fact, is the sound of frequencies less than about 20 vibration per second। तो जब कोई भी वस्तु है वो वाइब्रेट कर रही है तो हमें साउंड सुनाई दे रही है, तो उनके वाइब्रेट करने का जो होगा वो कुछ वाइब्रेशन होंगे, तो हम उन्हें या तो टाइम जो है हम या तो पर सेकंड में लेंगे, पर मिनट लेंगे या पर आवर लेंगे। तो हम यहाँ पे यूनिट जो लेते हैं वो पर सेकंड लेते हैं कि एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हुए, तो उसी हिसाब से हमें क्या होती हैं, जो साउंड होते हैं वो सुनाई देते हैं। तो इसमें फर्स्ट ही है कि द इनफैक्ट इज द साउंड फ्रिक्वेंसीज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकंड। अगर जो साउंड होंगी वो एक सेकंड में 20 वाइब्रेशन होंगी, एक सेकंड में 20 वाइब्रेशन से कम है, अगर उससे कम है तो उसे हम कहते हैं 20 हर्ट्ज, क्योंकि हर्ट्ज जो होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन। तो अगर एक सेकंड में 20 फ्रीक्वेंसी यानी कंपन से कम होंगे और 20 हर्ट्ज से जो कम की साउंड होंगी वो हमें नहीं सुनाई देती या हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते, हम उन्हें नहीं सुन पाते हैं। सच साउंड्स आर कॉल्ड इन ऑडिबल। तो ऐसे साउंड को हम कहते हैं इनऑडिबल, जिन्हें हम सुन नहीं सकते हैं। ऑन द हायर साइड, और हम अगर इसका बड़ा देखें, हायर साइड में देखें, द साउंड फ्रिक्वेंसी इज हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड। अगर एक सेकेंड में 20,000 वाइब्रेशन हो रहे हैं, कोई भी बॉडी जो है, कोई वस्तु 20,000 टाइम वो वाइब्रेट कर रही है, तो उसकी जो यूनिट होगी वो होगी वाइब्रेशन पर सेकंड, तो इसकी यूनिट होगी 20 किलो हर्ट्ज, इसको बोलते हैं 20 किलो हर्ट्ज। आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल द ह्यूमन एयर। तो इस साउंड को भी ह्यूमन के जो ईयर होते हैं हम उसे सुन नहीं सकते हैं। दस फॉर द ह्यूमन एयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रिक्वेंसी इज रफली फ्रॉम। तो लगभग जो होता है, जो ह्यूमन एयर होते हैं उनकी सुनने की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से, मतलब उससे ऊपर, और 20,000 हर्ट्ज से नीचे, इसके बीच की जो फ्रिक्वेंसी वाली जितनी भी साउंड होती है उन्हें हम सुन सकते हैं। इससे नीचे भी हम नहीं सुन सकते, इससे ऊपर भी हम नहीं सुन सकते हैं। Some animals can hear sound of frequencies higher than 20,000 हर्ट्ज। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो साउंड होती हैं उन्हें सुन सकते हैं, जैसे डॉग। ओके, डॉग हैव दिस एबिलिटी। तो डॉग के पास ये एबिलिटी होती है। द पुलिस यूज अ हायर फ्रिक्वेंसी विस्टल विच डॉग कैन हेयर बट ह्यूमन कैन नॉट। तो जो पुलिस होती है वो क्या करते हैं कि एक हायर फ्रिक्वेंसी, जिसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी होती है, वो उसे यूज करते हैं। तो डॉग उसे सुन सकते हैं, लेकिन वी कांट, हम नहीं सुन सकते हैं उसे। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट। तो जो अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है, उपकरण है, फैमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग
द ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स। तो ये जो उपकरण है, अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, उससे जितने भी मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें सॉल्व भी किया जाता है, उन्हें ट्रैकिंग की जाती है। वर्क एट, और ये वर्क करता है फ्रिक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज, जैसे ऊपर की जो साउंड होती है उस पर क्या करता है, ये वर्क करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है नॉइस एंड म्यूज़िक। नॉइस आप जानते हो श्योर, म्यूजिक का मतलब होता है संगीत। तो नॉइस में और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों एक ही हैं या कुछ अंतर भी है? वी हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ बहुत अलग अलग तरीके के साउंड को सुनते हैं। इज दिस साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? क्या सारे साउंड जो होते हैं हमेशा हमें खुश रखते हैं या हमें वो अच्छे लगते हैं? डज अ साउंड समटाइम्स काउज डिसकम्फर्टेबल टू यू? तो कभी कभी कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमें डिसकम्फर्टेबल कर देते हैं, मतलब हम उस पर कंफर्ट फील नहीं करते हैं। सम साउंड आर प्लेजेंट टू एयर वेयर एज सम आर नॉट। और कुछ साउंड ऐसे होते हैं कि जिसको सुनने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, और कुछ साउंड ऐसे होते हैं जिनको सुनने के बाद हमें अच्छा नहीं लगता है। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड। अगर आपके पड़ोस में कंस्ट्रक्शन मकान बन रहा है, वहाँ पे कोई मशीनें चल रही हैं, तो जो वो आवाज़ें आती हैं, ठीक है, वो कैसी लगती हैं? आर दी साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग? क्या वो आपको अच्छी लगती हैं, आपको सुनने में मज़ा आता है उन्हें? आई होप कि नहीं आता होगा। डू यू इन्जॉय द साउंड प्रोड्यूसिंग बाई द हॉर्न ऑफ बसेज एंड ट्रक्स? क्या जो हॉर्न आते हैं, बस के हॉर्न हैं, ट्रक के हॉर्न होते हैं, आप बड़े बड़े सिटी में जाओगे तो वहाँ पे बार बार आते रहते हैं, तो क्या आप उन्हें इन्जॉय करते हो? आपको अच्छा लगता है उन्हें सुनने पर? सच इन प्रेजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस। तो इस प्रकार के जितने भी साउंड होते हैं कि जो हमें सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं, उन्हें हम नॉइस कहते हैं। इन अ क्लासरूम, इफ़ ऑल स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर, और सारे बच्चे क्लासरूम में एक दूसरे से बातें करने लगे, वट साउंड द सॉरी वट वुड द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड? तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या कहेंगे, म्यूज़िक कहेंगे या नॉइस कहेंगे? ऑन दी अदर हैंड यू इन्जॉय साउंड फ्रॉम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। और दूसरी तरफ आप जो इन्जॉय करते हैं, म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके साउंड को क्या करते हैं, आप इन्जॉय करते हैं। म्यूजिकल साउंड इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू द एयर। तो जो म्यूजिकल साउंड होते हैं वो हमारे कानों को सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। साउंड प्रोड्यूस बाय ए हारमोनियम इज़ अ म्यूजिकल साउंड। तो हारमोनियम के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो एक म्यूजिकल साउंड है और सुनने में प्लीजेंट लगता है। दिस स्ट्रिंग ऑफ सितार, और जो सितार से आवाज़ आती ऑल्सो गिव्स आउट अ म्यूजिकल साउंड, उससे भी हमें म्यूजिकल साउंड मिलती है या सुनने को मिलती है। बट इफ़ अ म्यूजिकल साउंड बिकम टू लाउड वुड इट रिमेन मेलोडियस? अगर म्यूजिकल जो साउंड होते हैं उनका लाउडनेस को बढ़ा दी जाए, उनकी प्रबलता को बढ़ा दी जाए, तो क्या फिर वो उसके बाद भी वो मेलोडियस रहेंगे? क्या वो हमें अच्छे लगेंगे सुनने में, या उसको संगीत ही कहेंगे तब भी? तो नेक्स्ट देखेंगे कि नॉइस एंड पॉल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन का मतलब होता है ध्वनि प्रदूषण। जैसे आपने एयर प्रदूषण सुना होगा, है ना, कि एयर प्रदूषण, एयर में बहुत सारी गैसेस वगैरह हो जाती है तो हम उसे एयर पोल्यूशन कहते हैं, है ना। सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो वैसे उसी तरह से है नॉइस पोल्यूशन। तो यू ऑलरेडी नो अबाउट द एयर पोल्यूशन। आप लोग पहले से जानते होंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो एयर में जब अनवांटेड गैसेस होती हैं और कुछ पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल या अदर पार्टिकल्स होते हैं, तो हम उसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सपेंसिव और अनवांटेड साउंड इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। तो जब हमारे हमारे जो सराउंडिंग है उसमें या इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी साउंड्स होते हैं कि जो सुनने में हमें अच्छी नहीं लगती हैं, हम उसे क्या करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन? क्या तुम कुछ नॉइस पोल्यूशन के लिस्ट बना सकते हो? मेजर काउज ऑफ नॉइस पोल्यूशन
आर साउंड ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन, लाउड स्पीकर ईटीसी। तो जो कुछ लिस्ट जो आप बनाएं जिनसे कि साउंड पोल्यूशन होता है, जैसे कि आपको दिया है जैसे विस्फोट होता है, या आप पटाखे जलाते हैं, है ना, और मशीन्स चलती हैं, या लाउड स्पीकर में जो नॉइस हो रहा है, ये सारे सारे किसमें नॉइस पोल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। तो व्हाट सोर्सेज इन द होम में लीड टू नॉइस। तो ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जिससे कि हम अपने घर में भी, हमारे घर में भी उनसे शोर होता है। टेलीविज़न एंड ट्रांसमिट ट्रांजिस्टर, रेडियो एट अ हाई वॉल्यूम। अगर हम अपना टेलीविज़न है या अपना रेडियो को हाई वॉल्यूम में चलाते हैं एंड सम किचन एप्लीकेशन, और कुछ एप्लीकेशन किचन में होते हैं, या फिर डेजर्ट कूलर जो हम कूलिंग के लिए अपने घर में कूलर यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर है, और ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइस पोल्यूशन। तो इन सब के द्वारा क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कि व्हाट आर द हार्म ऑफ नॉइस। व्हाट आर द हार्म ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन जो होता है उसके क्या क्या नुकसान हैं। डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सपेंसिव नॉइस इन द सराउंडिंग्स मे काउज मैनी हेल्थ रिलेटिव प्रॉब्लम्स। जब हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ से इस तरह की बहुत सारी आवाज़ें होती हैं जिन्हें कि हम नहीं चाहते हैं, जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। एक्स एक्सेसिव मतलब होता है अवांछित। तो इस तरह की जो आवाज़ें होती हैं जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, तो उनमें से क्या होता है, हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। लैक ऑफ, उसमें से कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, देखो, लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर होता है, एंजाइटी हो जाती है, एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर में बी काउज्ड बाय नॉइस पॉल्यूशन। तो इस तरीके से बहुत सारे जो होते हैं प्रॉब्लम्स हमें हो जाती हैं। अ पर्सन हु इज exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanently im, impermanent of hearing। तो अगर कोई व्यक्ति जो होता है हमेशा लाउड नॉइस में रहता है, तो उसका या तो परमानेंटली या फिर टेम्परेरी सुनने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो सकती है। आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है मीजर टू लिमिट नॉइस पॉल्यूशन। तो मतलब कि हम जो नॉइस पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन को कैसे मीज़र करेंगे, कैसे नाप सकते हैं, या कैसे उसको सीमित कर सकते हैं। मीश्योर, कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो टू कंट्रोल नॉइस वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइस। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो साउंड है उसको कंट्रोल करने के लिए उसके जो जहाँ से वो साउंड आती है उन स्रोतों को या उन सोर्सेज को हमें कंट्रोल करना होगा। हाउ कैन दिस, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन दिस अचीव, हम ऐसा कैसे करते हैं। फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस, जो साइलेंसिंग डिवाइस होती हैं, कुछ एक डिवाइस होती है जिसके द्वारा कि हम जितने भी ये एपरेटस होते हैं जिनसे कि साउंड आता है, उन्हें हम उस डिवाइस पे लगा दें, उस डिवाइस को उस पर लगा दें, तो उनकी साउंड क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है। तो उस डिवाइस को मस्ट बी इंस्टॉल इन एयर क्राफ्ट इंजीनियरिंग। तो उन्हें अगर हम क्या करें, जैसे इसके लिए हम वायुयान के इंजन हैं, यातायात के वाहन है ना, जो वायुयान होते हैं उनसे भी बहुत नॉइस होता है, या ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जितने भी गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, या इंडस्ट्रीज़ हैं, मशीन है, या होम के जो एप्लीकेशंस हैं, जितने भी हैं उनमें हमें इंस्टॉल करनी चाहिए कौन सी वाली डिवाइस, साइलेंसर हमें उनमें लगाना चाहिए। हाउ कैन द नॉइस पॉल्यूशन वी कंट्रोल इन ए रेजिडेंशियल एरिया। तो हम रेजिडेंशियल मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे एयर पोल्यूशन को, नॉइस पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल नॉइसी
ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्ट अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। तो जहाँ पे लोग रहते हैं उस एरिया से जितने भी नॉइस करने वाले इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्री हैं, उन्हें दूर लगाना चाहिए। नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरिया। जैसे इंडस्ट्री वगैरह को या मशीन जितनी भी हैं उन्हें हमें दूर लगाना चाहिए। यूज़ अ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड। और जो ऑटोमोबाइल के हॉर्न तक गाड़ियों के हॉर्न होते हैं तो वो मिनिमम पे रखने चाहिए, उनकी साउंड को मिनिमम करना चाहिए। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट ए लो वॉल्यूम। और टीवी है या फिर हम जो भी म्यूज़िक सुन रहे हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो लो रखना चाहिए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड रीचिंग द रेजिडेंस। तो हमें अपने रोड के दोनों तरफ प्लांट लगाना चाहिए या जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे भी पेड़ पौधे होने चाहिए, ताकि जो शोर है, नॉइस है या शोर है वो हमारे घर तक या हम तक ना पहुँचे। दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन। तो वो जो हम साउंड की जो साउंड है, जो बहुत ही तेज़ साउंड है वो हम तक ना पहुंच पाए। तो बच्चों इसी तरीके से एक ग्रीन मफलर करके वर्ड आता है कि ग्रीन मफलर, व्हाट इज़ अ ग्रीन मफलर। तो ग्रीन मफलर यही होता है कि साउंड पोल्यूशन को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पेड़ एयर पोल्यूशन को ही कंट्रोल नहीं करते हैं बल्कि साउंड को भी कंट्रोल कर लेते हैं, और उसी को कहते हैं हम ग्रीन मफलर। तो बच्चों आपका ये पूरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, और इसे देखें और बाकी के अपने जितने भी साथी हैं क्लास 8 के उन्हें शेयर करें। ओके, गुड बाय।